अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन और सामीन। मैं आपके लिए जो नुस्खा लाया हूँ वो इंतहाई ज़बरदस्त एक ऐसा माजून है जो जवानी को कैम दायम रखता है, यानी जवानी को सदाबहार रखता है। और जवानी को कैम रखने में मुख्तसर चीज़ें हैं लेकिन बेहतरीन माजून है और इसको तैयार करना भी इतना कोई मुश्किल नहीं। तो मैंने सोचा कि यार ये मेरा क्योंकि चलने वाला मतलब पे और मशहूर ज़माना मेरा नुस्खा है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और मैं क्योंकि थोड़ा सा दो चार शागिर्द हैं, बस उनके ज़िम्मे लगा देता हूँ तो वो करते रहते हैं। तो बेहतरीन जो माजून उसका नुस्खा हाज़िर है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे नए नाज़रीन मेरे जो चैनल पे है वो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। तो आते हैं अपने बेहतरीन नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा कुछ इस तरह है, आपने लेने हैं कूंज के बीज। ये तुख्म कूंज है, इसको पहले दूध में आपने बॉयल करना है, मुदब्बिर करना है। तो जब इसका छिलका थोड़ा नरम हो जाए तो छिलका उतार के फिर खुश्क करके फिर इसको पीसना है। ठीक है जनाब। तो ये हो गया, ये हरमल हो गया। इसको साफ़ करके इसको जो तिनके विनके साफ़ करके मट्टी वट्टी से कंकर या इधर उधर का ख्याल करना होता है कि कंकर वगैरह ना शामिल हो, तो अच्छी तरह साफ़ करके छान के तो फिर इसको सलाया करना है। ये दूसरी चीज़ हरमल हो गई। ये हो गया तुख्म प्याज। ये कलवंजी का बीज नहीं है, तुख्म प्याज है। कलवंजी का बीज जो वो थोड़ा बारीक होता है और ये तुख्म प्याज मोटा होता है। और इसकी निशानी ये है कि अगर पेपर पे तुख्म प्याज को रखोगे तो तेल नहीं लगेगा, जबकि आप कलवंजी के बीज को रखेंगे तो पेपर सादे पेपर पे कागज़ पे तेल लग जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ये कलवंजी का बीज। एक बेहतरीन निशानी है जो अक्सर हुक्मा इससे नाबलद हो जाते हैं और पता नहीं चलता। ठीक है जनाब। तो ये सर्दी की वजह से थोड़ी बहुत हकीमों को भी छींकें आ जाती हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये चौथी चीज़ जो है, ये चौथी चीज़ सौंठ है। ठीक है, ये खुश्क सौंठ। ये कई बार बता चुका हूँ कि अदरक की ये दूसरी शक्ल है, अदरक से 4 गुना ज़्यादा गर्म खुश्क होती है। तो ये हो गई सौंठ, ये तुख्म प्याज, ये हरमल और ये है तुख्म कूंज। इसको ज़रा मुदब्बर करना है, तरीका मैंने बता दिया है। अब ये चारों चीज़ों को दरदरा दरदरा पीसना है। पहले बारीक नहीं पीसना, दरदरा दरदरा मोटा मोटा पीस के इन चारों को मिला देना है। और मिलाने के बाद अपने क्या करना है, अहम जो बताने वाला हूँ, ये वीडियो को आखिर तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना है, वरना रह जाओगे तो फिर कहोगे कि यार समझ नहीं आई और एक बेहतरीन नुस्खे से महरूम हो जाएंगे। तो चारों चीज़ों को दरदरा दरदरा पीस के सफ़ेद प्याज का पानी लेना है और पानी इनमें डाल देना है। पानी इतना हो कि 1 उंगल पानी इस सफ़ूफ के ऊपर आ जाए। ठीक है, जब वो पानी खुश्क हो जाए तो फिर दूसरी दफ़ा फिर पानी डालना है इस दरदरे सफ़ूफ के अंदर। फिर पानी इतना डालें कि 1 उंगल पानी सफ़ेद प्याज का ऊपर आ जाए। लेकिन पानी जब करना है तो उसको फिर मुकत्तर करके डालना है। मुकत्तर का पता है कि जिन्हें पानी जब निचोड़ेंगे अलग रखेंगे तो फिर किसी रुई वगैरह रख के, यानी पहले कीफ रखेंगे किसी खुले बर्तन वाले किसी मर्तबान में, तो उसमें फिर कीफ रख के कीफ के ऊपर रुई रख के फिर ये जो पानी है प्याज वाला डालेंगे तो कतरा कतरा नीचे गिरेगा तो मुसफ़ा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। उसको हम मुकत्तर पानी बोलते हैं। वो मुकत्तर पानी इन 4 चीज़ों में डाल देना है दूसरी दफ़ा भी। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको सलाया करना है, पीस लेना है। फिर इसमें जितना ये वज़न हो, मिसाल के तौर पे ये 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, ये पूरा हो गया 200 ग्राम, तो इसके ऊपर 250 ग्राम आपने शहद डालना है, देसी शहद। ठीक है जनाब, देसी शहद कोशिश करें, देसी शहद डालना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म करके ऊपर जो झाग है उसकी वो उसकी उतार देना है, फिर ठंडा करके फिर वो शहद डालना है। ठीक है जनाब। तो फिर इंशाअल्लाह ताला माजून किसी खुले मुंह वाले बर्तन में, यानी शीशे का मर्तबान हो लेकिन उसका मुंह खुला हो, तो उसमें आपने रख देना है, फिर ढक्कन बंद करके। और उसमें स्पेस भी हो। मिसाल के तौर पर अगर ये टोटल वज़न इसका आधा किलो बनता है तो वो जो मर्तबान है उसका यानी 1 किलो वाला बर्तन हो, ताकि अगर थोड़े से वो गैसेस या थोड़े ख़मीर बने
تو اس کا تھوڑا سا گیس وغیرہ تو خلا ہونا چاہیے. یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں, یہ غور سے سننے والی باتیں, اور ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور وہ جو مرتبان ہوگا اس کو دیکھنا کہ خشک ہو, وہ خشک ہو, یعنی اس میں نمی وغیرہ نہ ہو. اگر نمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, معجون آپ کا خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. تو اس پھر معجون کو یعنی 2 ہفتے کے بعد پھر استعمال کرنا ہے. 2 ہفتے اس کو بند رکھنا ہے, یا کسی غلے میں بھی دبا کے رکھ سکتے ہو. اگر غلہ وغیرہ نہیں ہے, بس گندم کی کسی وہ جو بڑی جو ہوتی ہے وہ برتن بڑے والا جس میں گندم رکھتے ہیں, اس میں اندر سینٹر میں رکھ دو 2-3 ہفتے کے لیے, پھر نکال کے یوز کرنا ہے. تو اس کو اچھی طرح کپڑا لپیٹ کے بند کر کے شاپر بند کر پھر رکھنا ہے. تو پھر 2 ہفتے کے بعد نکال کے پھر استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ اچھے ملیں گے. تو اس کا پھر یہ معجون اتنی 100 گرام ایک بندے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ دوسری دفعہ وہ نہیں لے گا. تو 1 ٹی اسپون جو ہے نا شام کو 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان آپ لے لیں, اور ہفتہ عشرہ استعمال کریں تو کرنٹ دوڑنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ واقعی سلیم بھائی کیا بات ہے سلیم باز, تو حکیم ایسا ہی ہونا چاہیے. تو دل کا راز, سینے کا راز میں نے افشاں کر دیا ہے. تو چیزیں مختصر رہیں, اس کو ایسے نارمل نسخہ نہ سمجھیے گا, یہ انتہائی رزلٹ دینے والا نسخہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو دعاؤں میں یاد رکھنا, اور جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک اور شیئر لازمی کریں. ٹھیک ہے جناب. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ.